बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आई है और दिल दहला देने वाली है। उसमें कहा यह गया है कि तकरीबन 24 से 48 घंटे बाकी हैं, ट्रंप को मना कर दिया गया है। ईरान ने आपके लिए ट्रैप बिछा दिया है। आप खाक आइलैंड पर जैसे ही उतरेंगे वहां पर इन लोगों ने माइंस बिछा दी हैं। और ये जो वर्बा खास तौर पर सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल होता है, इसमें यह रशिया से लिया गया है। इससे बड़े हेलीकॉप्टर और चीज़ें तबाह होती है। वहाँ पर तमाम के तमाम ईरानी जो कमांडोज हैं उन्होंने पोजीशनें संभाल ली है। और जैसे ही अमरीकी पैराट्रूप से उतरना शुरू होंगे, फौरी तौर पर उनको हिट करना शुरू कर देंगे, जहाज़ों को हिट करेंगे। नीचे माइंस बिछा दिए हैं उन्होंने। इतना पूरा ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है कि अमरीकी फौजी यहाँ पर उतरते ही उनको अंदाज़ा नहीं है कि हिजबुल्लाह जिस तरह ट्रैप बिछाती थी या जिस तरह हमास के लोग बिछाते थे, और ग्राउंड ऑपरेशन में जैसे अमरीका के खिलाफ होगा वो आप भूल जाएंगे जो लिबनान में हुआ था इजराइल के खिलाफ, या हमास जिन्होंने ट्रैप बिछा कर रखे होते थे। कह रहे हैं कि इतना खतरनाक ऑपरेशन होने वाला है। ट्रंप को मना कर दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर उतरे तो ईरान आपके फौजियों को जिंदा भी पकड़ेगा, मारेगा भी। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो तारीख का सबसे भयानक ऑपरेशन करेगा। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे ही आपकी फौजी आए पहले आपको अंदर आने दे, यानी आप समझेंगे कि शायद हमारी कामयाबी, हम उतर गए, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो होगा वो बड़ा तबाहकुन है। यही अपनाए हॉर्मस में आपके साथ होगा, यही यहाँ पर सब कुछ होगा। और इतना ज्यादा नुकसान होने के लिए जा रहा है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इस वक्त वार्निंग जारी की गई है। आप इमेजिन कीजिए कि ट्रंप के प्लान क्या है। आपको पता है कि ट्रंप ने एक ऐसा गेम प्लान इजराइल के साथ मिलकर खेला। ये मुश्तबा खामनाई को मारना चाहते थे। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने कोशिश की कि मुज़ाकरात करें। जाहिर सी बात है वो अंडरग्राउंड है और उनको निकाल कर उनको हिट करने की तैयारी थी। बहुत बड़ा ट्रैप था। ईरान को इस ट्रैप का पता चल गया। मुज़ाकरात के लिए जितने लोग आए या जो कुछ भी है, उन्होंने सबको, ईरान ने कह दिया हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर, उन्होंने इनकार कर दिया। उससे नुकसान ये हुआ कि उनको ट्रैप करके उन तक पैगाम पहुंचाना, फिर उन तक अप्रोच करना, इजराइल के जो अपने मुसाद के लोग हैं वो पूरी तरह एक्टिव होते और लोकेशन पता कर दे और वहां पर जाकर उन्होंने मुश्तबा खामनाई को हिट करना था। अब हुआ ये है कि जैसे आयतुल्लाह अली खामनाई को इन्होंने मारा, उसके बाद उनके बेटे इतने मोहतात हैं कि इस ऑपरेशन को जब तक वो जंग जीत नहीं रहे, अब ओबियसली इस वक्त ईरान जंग जीत रहा है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाती तब तक वो ट्रैप में नहीं आना चाहते और वो बाहर नहीं निकलना चाहते। तो वो सारे के सारे ट्रैप जो उनको फंसा कर मुज़ाकरात में लाने के थे वो सारे नाकाम हो गए। ईरान इस वक्त, CNN ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, रूथलेस और क्लेबर। उन्होंने कहा कि बेरहम और इंतहाई चालाक इस वक्त ईरान हो चुका हुआ है और वो अमेरिका को किसी सूरत छोड़ने नहीं वाला। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि सारे का सारा मामला अमेरिका के हक में होने जा रहा है। अब असल में मसला ये है कि इस वक्त खाक का जो रनवे बिल्कुल इंटैक्ट नजर आ रहा है, बमबारी के निशानात मिट गए हैं। मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि ईरान के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने हर सिस्टम वहाँ पर बनाया है। ये चूंकि लाइफलाइन है ईरान की, 90% उसका तेल, 95% करीबन यहाँ से जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर सुरंगे, बारूद, ये तमाम चीज़ें बिछाकर खामोशी से इंस्टॉल की है। अमेरिका बमबारी करके समझ रहा है कि मैं जाऊँगा, मैं ऊपर से अटैक करूँगा, सब हो जाएगा। इतनी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है अमेरिका की, इतनी ज़्यादा तबाहकुन आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन्होंने किया क्या है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को भी मारना था, ईरान के स्पीकर को भी, उन्होंने लिस्ट से उनका नाम निकाल दिया और कहा है कि फ़िलहाल इनको नहीं मारना क्योंकि अब कोई बात करने के लिए है नहीं। और इस वक्त सूरत हाल ये है, देखिए ट्रंप का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 5 दिन की उसने विंडो ली थी और ये गंदा खेल खेला, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ट्रंप के लिए मसला ये है कि पूरे का पूरा मीडिया, उसके एडवाइज़र, कल इन्होंने किया क्या है कि जो अपने सेनेटर से उनको बुलाकर ब्रीफिंग दी कि हम ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं ग्राउंड पर, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये एक खुदकुश मिशन होने जा रहा है, आप ये हरकत ना कीजिएगा, इससे अमेरिका की आखिरी जो साख है वो भी खराब हो जाएगी, हमारे फौजी पकड़े जाएंगे, मिशन नाकाम होगा। ऑलरेडी F-35 हिट हो गया, कल F-18 हिट हुआ है, F-16 हिट हो गए हैं, F-15 हिट हुए हैं।
हम मुकम्मल तौर पर तबाहकुन सूरत हाल का सामना करने वाले हैं, और आप अगर ये काम करेंगे तो बड़ी तबाही हमारे साथ होगी। देखिए, ये जो मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा गया था, ये सिर्फ एक ड्रामा था ताकि उनके लीडर्स बाहर आए और उनको मारा जा सके। इसके अलावा आपको कतन कोई दूसरी सूरत हाल नजर नहीं आती। ईरान बहुत ज़्यादा इस वक्त कुर्बानी देकर, और जाहिर सी बात है इस वक्त समझदार हो चुके हैं, उनको पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, वो अमेरिका के जहाज, अमेरिका की चीज़ें इतने बड़े लेवल पर जाकर हिट हो रही हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। और वो ईरान इस सूरत हाल में अंदाज़ा लगा चुका है अमेरिका को कैसे हिट करना। देखिए, आज इंटरनेशनल मीडिया में लिखा आया है कि ओवर कॉन्फिडेंस और पुअर प्लानिंग, उसने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सामने इस जंग में मुकम्मल तौर पर हराया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात की है कि ट्रंप ने हमें कहा था कि कंप्लीट सरेंडर करो ईरान को। कहता है बातचीत क्यों हमसे कर रहा है? इसका मतलब है कि तुम शिकस्त खा गए। तुमने तो कहा था ईरान कंप्लीट सरेंडर करेगा तो छोड़ूंगा। असल में ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी गिर चुकी है। उनके जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था वो बुरी तरह गिर चुके हैं। इवन के उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो ट्रंप का साथ छोड़ चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए, होता क्या है कि आम रूटीन में जब आप कोई जंग लड़े होते हैं तो आप डेली बेसिस पर अपने प्रेसिडेंट को वीडियो दिखाते हैं, आज हमने ये अटैक किया, हमने ये लैंड पर कब्जा किया, ये सब कुछ किया, फलाना किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप को पागल बनाने के लिए उसको झूठ ब्रीफिंग दी जा रही है। उसको अंदाजा नहीं है ग्राउंड पर उसके साथ क्या हुआ। यही अफगानिस्तान में हुआ था। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने जो खाक आइलैंड में जो माइंस लगाई हुई हैं, जो उनके फौजी हैं जो सब कुछ तैयारी करके बैठे हैं, वो इनका भुरकस निकाल देंगे। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा है कि 15 अमेरिका के फौजी अड्डों को हिट किया है, और इतनी बुरी तरह हिट किया है कि सारे अड्डे इनके तबाह हो गए हैं। और कहा है कि अमेरिकी फौजियों की हालत ये हो चुकी है कि वो अपनी जानें बचाने के लिए इस वक्त होटलों में छुप रहे हैं, और वो कहीं किसी जगह पर छुप रहे हैं रीजन के अंदर। ये उनकी हालत इस वक्त हो चुकी हुई है। यानी वो लोग अपनी बेसिस नहीं बचा सके। 15 के करीब उनकी बेसिस हिट हुई हैं, और उसके बाद जो फौजी हैं अमेरिकी, क्योंकि होटलों में मारा गया, बिल्डिंग्स में मारा गया, उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आई। अब ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ईरान को ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें रूस दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में अमेरिका अगर अपने फौजियों की इन चीज़ों की हिफाजत नहीं कर पाया तो अपने इत्तेहादियों की कहाँ से करेगा। अब ट्रंप असल में एडवाइजर्स को कह रहा है, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ट्रंप अपने एडवाइजर को कह रहा है कि कोई रास्ता निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ये जो अब आप ये सोचिए, जो पागलपन वो कर रहा है कि जी फौज उतारनी है, इसके दो तरीके हैं। एक तो वो दबाव डालना चाहता है ईरान पर, दूसरा ईरान तैयार बैठा हुआ है। देखिए, जिनकी ज़मीन है, जिनका एरिया है, उन्होंने ट्रैप ऐसा बिछाया हुआ है। ये जो प्लान है ट्रंप का, ये इतनी बुरी तरह नाकाम होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी कतर ने कल ये बात बिल्कुल क्लियर की। आप ये समझ रहे हैं कि आप पूरे का पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यानी आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त सबसे, यानी किसी भी मैं मुल्क में उतर जाऊं, प्लान ये नहीं था ईरान को शिकस्त देना या लीडर्स को मारना। प्लान तो उनकी गैस और तेल लेना था। तो वो असल सूरत हाल ये है कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उनको यहाँ पर हो रही है। तो अब ये ग्राउंड ऑपरेशन जो स्टार्ट करेंगे उसमें उनकी इतनी तबाही होने वाली है जो आज से पहले हमने नहीं देखी। अब ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि हम लोग डेली बेसिस पर 400 कामिकाज़ी ड्रोन्स बनाते हैं, और अभी हमने 3026 दिनों में इस्तेमाल किए हैं। ये समझ लिया आप, हमारी 8 से 10 दिन की सिर्फ कैपेसिटी है। अभी हमारे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने बेटे को जो वसीयत करके गए हैं, उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कही है कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये मुआहदा करने के लिए तुम्हारे साथ आएंगे और तुम्हें भी मारने की कोशिश करेंगे। अगर तुम इस हमले में बच गए जिंदा तो तुम लोगों ने अपने आप को बचाना है। इसीलिए आप देखेंगे वो मुज़ाकरात किसी से नहीं करे, क्योंकि उनको पता है मुझे निकालने की कोशिश होगी, लोकेशन मेरी फाइंड आउट करने की कोशिश होगी, फिर उसके बाद मुझे हिट करने की पूरी तैयारी होगी। तो वो अब जो चाल ये चल रहे हैं, ये उससे ज़्यादा भयानक चाल ये खुद चल रहे हैं। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। हर सूरत हाल में आप ये सोचें कि उनकी फ़ौज ये बता रही है, ट्रंप को ब्रीफ करती है, हमने यहाँ हिट किया, वहाँ हिट किया, और वो जाली चीज़ें हैं।
और ट्रम्प इसी में खुश होता है कि हमने ये कर दिया तबाही। फिर वो जब पूछता है कि इतनी हमने तबाही कर दी है तो उसके बावजूद ईरान हमें हिट कर रहा है, तो उसके फौज के पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल असल में आज ट्रम्प का मुज़ाकरात की बात करना ही शिकस्त है, ये आप ज़हन में रहें। अब इनके पास मिसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं और 8 साल के मिसाइल तो इन्होंने वैसे ही चंद दिनों में इस्तेमाल कर लिए। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। अमेरिका ये जंग कभी नहीं जीत सकता। अब ईरान शराइत अपनी क्या मनवाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।